हाय एवरीवन। हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय कुलदीप सर। आज मैं जो आपको आज क्लास जो आपके लेने वाला हूँ मैं वो इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स की जो बुक्स है, स्टैटिस्टिक्स इंडियन स्टैटिस्टिक्स फॉर 11th क्लास की जो बुक्स है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। इसमें जो बताया गया है आपको, सबसे पहले मैं मैन बताया था आपको टॉपिक्स। इसमें आपको बेसिक बताया गया है। बेसिक मतलब कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, ओके, कंजप्शन और कंज्यूमर क्या होते हैं। इनमें कुछ बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन किया गया है। डाटा क्या होता है, ठीक है, डाटा का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कलेक्शंस कहाँ से होता है डाटा का, क्या डिफरेंट सोर्सेस है डाटा का, क्या डिफरेंट सोर्सेस है डाटा का, डाटा को कहाँ कहाँ हम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। तो यह कुछ बेसिक्स है जो आपको पहले आपको जानना होगा। जिनको बेसिक्स नहीं आता, जिनको बेसिक्स आता भी है तो वो समझ सकते हैं इसको। ठीक है जी, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वन बाई वन करके। आगे हम जानते हैं इसमें क्या क्या इसमें बताया गया है। वाई इकोनॉमिक्स। तो वाई इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करें। आपको पहले भी बताया गया है इकोनॉमिक्स का मेन जो हम स्टडी करने का जो मेथड है, हम डिफरेंट इंडस्ट्री में हम डिफरेंट इंडस्ट्री में हम डिफरेंट लेवल को हम समझते हैं। जैसे कंज्यूमर क्या है, सेलर क्या है। तो एक कंज्यूमर कंज्यूमर पे जो बात आ रही है यहाँ पर कंज्यूमर की बात आई है हमारे ऊपर। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी साइड से, कि वो अपना मैक्सिमम अपना मतलब मिनिमम सपोर्ट दे के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए उसको, उसे ही कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू बाय गुड्स यू सेटिस्फाई योर ओन पर्सनल नीड्स और डूज ऑफ योर फैमिली, डेट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर जो होता है वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। वही बात करते हैं हम, एक सेलर की बात कर लेते हैं हम। तो सेलर क्या होता है, सेलर जो होता है जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके किसी भी चीज़, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, किस और जिससे उसको अपने प्रॉफिट हो सके किसी भी प्रोडक्ट, उसे हम सेलर कहते हैं। हम सेलर के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, शॉपकीपर एट एज वेल एज एनीथिंग, तो दैट इज कॉल्ड अ सेलर। ओके, तो दैट इज द टॉपिक्स एंड द डिस्कस अबाउट दैट। द सेकेंड पार्ट, अब आ जाते हैं हम प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स को भी कह सकते हैं। जो डॉक्टर हो सकता है, पोर्टर हो सकता है, टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, ट्रांसपोर्टर का कोई भी अपना जो प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि आज के इंडस्ट्री में हम प्रोड्यूसर को एक चीज़ हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। वो हम आगे के प्रोसेस में समझेंगे, वो एक बड़ा मेथड है जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही स्टडी करेंगे। पर जो हमारे साइड में जो अभी दे रखा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का जो हमारा काम है, प्रोड्यूसर का क्या काम है। प्रोड्यूसर्स कोई भी हो सकता है जो इनकम को जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, उसे हम प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। ओके, हम प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। अब प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। ओके सर, अब हमारे सामने जो एक क्वेश्चन आता है, वह तो एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या डिफरेंट है। देखो, हमारा सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंट है। व्हेन when you are in a job working for some another person and get a paid for wages other everything, that is called an employee। जो persons दूसरों के लिए जॉब करते हैं, जिनको जो अपना टाइम देते हैं, कंज्यूम करते हैं टाइम को, उनके लिए आउटपुट निकालते हैं, उन्हें हम
एम्प्लॉय के नाम से जानते हैं। एम्प्लॉयर जो होते हैं जो लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक इकनॉमी जब दोनों ही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडस्ट्री में, तो उन दोनों को हम मिला के हम उन्हें कहते हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देते हैं हम उन्हें। तो आप इसका एक नोट्स भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो हमारे सामने जो आता है एक चैप्टर, वो आता है कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन हो गया आपके सामने, प्रोडक्शन हो गया आपके सामने, और डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया। तो कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है इनमें क्या क्या डिफरेंट है। तो में क्या क्या डिफरेंट है। कंजप्शन क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को, एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, और जो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम जो हमारे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ओके। और जो प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट करने का जो डिलीवरी का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। और जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और फाइनली जो गुड्स प्रोडक्टिविटी में जाके एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे निकल के जो फाइनली जो पहुंचती है कंज्यूमर के पास, वो उसको कंज्यूमर जो होता है उसको कंजप्शन करता है। ओके। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है। पहले जो लेवल पे आता है प्रोडक्ट, पहले क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। उसके बाद जो जाता है आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। फिर आपका उसका जो होता है आपका कंजप्शन, कंज्यूमर के पास जाता है। फिर जो उसके पास जाता है कंज्यूमर के पास जाता है, ये कंज्यूमर के पास जाता है। ओके। तो आपको मैं ऐसा करता हूँ, तो हम बात करते हैं अब, आपको समझ में आया कंजप्शन, प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। उन तीनों पे ही हमारा मतलब प्रोसेस होता है, चलता है मार्केट में। ये मार्केट एनालिसिस पे भी काम आता है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इस एक को जो डिफाइन किया गया है हमारे सामने, ऐसे किया गया है, economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups. इकोनॉमिक्स जो होती है एक ब्रांचेस है मार्केट्स का, डिफरेंट मार्केट्स का डिफरेंट ब्रांचेस है ये। तो जो कंजप्शन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, सब चीज़ों का जो बिहेव करती है उसे हम इकोनॉमिक्स का दर्जा देते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इस पर। हमारा स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में कुछ डाटा होता है, जो डाटा हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे इकोनॉमिक्स डाटा करते हैं। इकोनॉमिक डाटा में कुछ भी डाटा, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, वो हम एनालाइज करेंगे। तो इकोनॉमिक में कुछ डाटास होता है, प्राइमरी डाटा भी होता है, सेकेंडरी डाटा भी होता है, अलग अलग डिफरेंट स्टेटस से डाटा निकलता है, मुझे इकोनॉमिक डाटा कहते हैं। ओके। हम जो मार्केट्स में कुछ हम जो एनालाइज करने का काम करता है, जैसे पॉवर्टी क्यों है, पॉवर्टी को कैसे एनालाइज करें। तो अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, पॉवर्टी क्यों है, तो हम उसको कैसे एनालाइज करें। सब चीज़ें जो हो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं उसका, टेक्नोलॉजी के थ्रू, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, पीपल, सब चीज़ें जो हम एनालाइज करने का काम करते हैं वो एक्सपर्ट करते हैं। उसमें क्यों बैकवर्ड आ रहा है या शॉर्टफॉल क्या है, तो हम उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। ओके। आपके सामने कुछ
जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जैसे जो इंडियन इकोनॉमिक्स लेवल पे जो हमारे जो पर्सन्स होते हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक लेवल पे जो हमारे पर्सन्स होते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। कुछ कुछ पॉलिसीज़ होती है, जैसे कुछ पॉवर्टी लाइन पे या किस अदर अदर लाइन पे जो डिफरेंट जो आज के टाइम में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लेवल पे हम क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। वो एक्सपर्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो पॉलिसीज़ जो हम बनाते हैं या तैयार करते हैं या क्लैरिफाई करते हैं या सॉल्व आउट करते हैं, उसे एक एक्सपर्ट्स द्वारा ही तैयार किया जाता है। ओके, आपको अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स मतलब व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का आखिर मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स जो होती है, डाटा को हम कैसे एनालाइज करें। स्टैटिस्टिक्स मतलब लेवल्स होते हैं उनमें। डाटा को हम कैसे एनालाइज करें। जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, फाइनेंस में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ये जो शो करा रहा है ना, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फिजिक्स, हम जो पढ़ते हैं उसको एनालाइज करते हैं। वैसे एक स्टैटिस्टिक्स होता है, डाटा। डाटा को कैसे एनालाइज करें, ये इस पर काम करता है, वर्कआउट करता है। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है। स्टैटिस्टिक्स सिंपल सा है। हमें डाटा दिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जो लेवल बड़ा होता है, उसको डाटा दे दिया जाता है। अब वो कहते हैं सॉल्व आउट करो। इस डाटा से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। सारी चीज़ें जो होती है, डाटा एनालाइज का काम होता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम होता है। ओके, तो यहाँ कुछ शॉर्ट वो दे रखे हैं रूल्स। जैसे अभी हमने जाना कि प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर कैसे काम करता है, प्रोडक्शन क्या होता है। देखो, हमारे जो लेवल्स होती है, चेन्स, इकोनॉमिक्स लेवल की एक चेन होती है। जो सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट लेवल से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्शन में जाती है। फिर उसके बाद जो होता है, उसमें टोल टैक्स, सर्विस टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स। जो हमने कंक्लूज़न की है बात है, हम बता रहे थे, इसमें हमने जो पहला होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट होती है, उसका जो रॉ मटेरियल है उसका हिसाब से प्रोडक्ट लेवल पे हम पहले बढ़ गई चीज़। उसके बाद होता है उसमें कुछ एडेड होना। जैसे कुछ भी चीज़ें जो एडेड होती है, टैक्स होती है, चीज़ें जो टैक्स होती है। मैं आपको ना एक लेवल होता है जो मतलब प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक कैसे कोई चीज़ पहुँचती है, वो आपको डिफाइन कर रहा हूँ। पहले कोई चीज़ प्रोडक्ट होती है, फिर उसमें टैक्स होता है, टैक्स लगता है। ओके, फिर उसमें जो होता है, टैक्स लगने के बाद कुछ सर्विस चार्जेस लगते हैं, सर्विस चार्जेस। ओके, फिर उसमें जो होता है आपका जो लेवल जो जाता है, उसमें टैक्स के बाद उसमें जो जाता है आपका टैक्स, सर्विस चार्जेस हो गए आपके। चार्जेस होने के बाद जो फाइनली जो पहुंचती है, वो कंज्यूमर के पास पहुंचती है, ठीक है। उसको कंज्यूमर के पास पहुंचती है ये आपकी, मतलब प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद उसमें कुछ टैक्सेस लगे, कुछ भी एडेड हुई चीज़ें, एडेड कोई भी चीज़ ऐड होने के बाद वो सीधा उनमें क्या क्या उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है, जीएसटी लगा है, और भी चीज़ें लगी है। छोटे लेवल पे जो कोई चीज़ है, वो सीधा फिर ये सब चीज़ें लगने के बाद, टैक्सेस वगैरह लगने के बाद कितना परसेंटेज लग रहा है, वो सारी चीज़ें लगने के बाद वो सीधा कंज्यूमर उसके पास जाती है, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर उसको सेटिस्फाई, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ख़रीदता है। उसकी इच्छा होती है, जितना वो उसकी एक इच्छा होती है, वांट्स होती है, ठीक है। तो हम जो कंक्लूज़न किया है, आज हमने जो बात करी है, प्रोडक्शन पे बात करी है, प्रोड्यूसर पे बात करी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या होती है, पॉपुलेशन क्यों, पॉपुलेशन एक लेवल है
जो अलग अलग अपने अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल पे होती है ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट पॉपुलेशन लेवल जो है, चाइना के बाद हमारा जो इंडिया का जो लेवल है वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो पॉवर्टी के ऊपर भी बात हुई है हमारी, पॉवर्टी के ऊपर ही बात हुई है हमारी, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन क्यों ग्रोइंग हो रही है, इस पर आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि पॉपुलेशन का क्या सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करना और शेयर इसको और डीपली बताना मुझे कि इसका क्या सॉल्यूशंस है, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं कुछ रिकैप कर लेते हैं अपनी बातें जो हमने अभी तक पढ़ी है, ओके। क्या पढ़ी है? आवर वॉन्ट्स आर यूटिलाइज बट द रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स that satisfy our wants are limited and scarcity the root of all economic problems। तो हमारे जो रिसोर्सेज आज के टाइम में पता है आपको, डिफरेंट रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज शॉर्ट है बट पॉपुलेशंस ज़्यादा है, उसको कंज्यूम किसी भी रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा। ये आपको कंक्लूजन निकाल रहा हूँ मैं, क्या क्या हमने पढ़ा है, कंक्लूजन निकालने के लिए फिर आपको बता दूंगा मैं आपको क्या क्या, ठीक है। तो हमारे जो रिसोर्सेज है बहुत कम है बट हमें उसको यूज़ कैसे करना है वो हमारे कंजप्शन के ऊपर बात है, ठीक है। तो हमें उसको रिसोर्सेज को, जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती है वही इकोनॉमिक्स जो पर्सनस होता है वही उसको सॉल्व आउट करता है, ठीक है। तो हमारी उसको जानना है हमें, ठीक है। अब किसी भी कंट्री में ज़्यादा रिसोर्सेज हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में कम रिसोर्स होते हैं, और हमें यूटिलाइज़ कैसे करना है वो हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं इसके। अब हम बात करें परचेस ऑफ गुड्स बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वेरियस नीड्स इज कंजप्शन। कंज्यूमर जो होता है अलग अलग अपनी नीड्स को कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स परचेज करता है सेटिस्फाई करने के लिए और उसको कंज्यूम करता है एक प्राइस, सूटेबल प्राइस देकर, उसे हम कहते हैं कंजप्शन, ओके। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर फॉर द मार्केट इज प्रोडक्शन। गुड्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में अवेलेबल करवाना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है, ओके। डिवीजन ऑफ नेशनल इनकम इनटू वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड इंटरेस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम होता है? वेजेस, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, रेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। स्टैटिस्टिक्स का क्या काम होता है? स्टैटिस्टिक्स फाइंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप यूजिंग डाटा बेस्ड। जो स्टैटिस्टिक्स का काम होता है डाटा को वेरीफाई करना, उसको एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज करना, वेरीफाई करना, ओके। आगे हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स टूल्स आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। जो फ्यूचर में कुछ भी आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है, कुछ भी होगा, हम उसको पहले स्टैटिस्टिक्स अपने टूल्स से उसको एनालाइज कर लेता है। स्टैटिस्टिक्स का मेन काम क्या है? स्टैटिस्टिक्स का मेन काम जो है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना और पॉलिसीज़ को क्रिएट करना, यही स्टैटिस्टिक्स का मेन काम। अब ये जो लास्ट में जो हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, हमने डाटा पे काम, हमने डाटा पे बात करी, स्टैटिस्टिक्स पे बात की, पॉवर्टी क्या होती है पॉवर्टी की बात किया, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ की बात करी। जो कुछ कंक्लूज़न है उसको आप फिर से रिकैप करो, उसको समझो। आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम कंज्यूम करता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम भी ख़राब हो और मेरा भी काम ख़राब हो। तो आप ये मैं एक्सरसाइज का कुछ आपको पार्ट दे रहा हूँ, उसको आप रिकैप करो। इस जो क्वेश्चन है मेन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई नॉर्मल क्वेश्चंस तो है नहीं है। तो इसको आप रिवाइज करो, मैं इसके आंसर्स बताऊंगा भी उसके बाद में। पहली बात तो आपको पहले मैं ये दूंगा, क्योंकि आप पहले पढ़ना जानो, पहले समझना जानो। हम पढ़ते तो है, हज़ारों बुकें होती है बट हम समझ नहीं पाते किस से पढ़े क्या पढ़े। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो इकोनॉमिक्स का लेवल का, आपको कोई फेल होने या आगे बढ़ने से इकोनॉमिक्स लेवल में कोई रोक नहीं सकता। कुछ यहाँ 7 क्वेश्चन दे रखे, उसको आपको सॉल्व आउट करना है
ट्रू और फॉल्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील विथ क्वांटिटेटिव डाटा, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स नो यूज टू इकोनॉमिक्स विदाउट डाटा। तो कौन सा सही है? स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील विथ क्वांटिटेटिव डाटा, ये गलत है। ओके, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यस ये सही है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ नो यूज टू इकोनॉमिक्स विदाउट डाटा, यस ये भी सही है। ओके, तो अब क्वेश्चन जो है तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ बस स्टैंड और मार्केट प्लेस, हाउ मेनी देम आर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, ये आपको खुद करना है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स आर स्टैटिस्टिकल डाटा टू फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इलस्ट्रेट विद 2 एग्जांपल्स, ये भी आपको खुद करना है। सॉल्व अप करो, आज मज़ा आएगा। You have unlimited bonds and unlimited resources to satisfy them. Explain this statement by giving 2 example. आपके पास आप सपोज करो आपका अनलिमिटेड आपकी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें पाने की, आज के टाइम में यही हो रहा है। अनलिमिटेड इच्छाएं हैं और अनलिमिटेड रिसोर्सेस है आपके पास, तो आपको कैसे मैनेज करोगे? आप मुझे अपना एक मेथड बताना कमेंट्स करके। ओके, हाउ विल यू चूज़ द बॉन्ड्स टू सेटिस्फाई, आप कैसे चूज़ करोगे कि आपको सेटिस्फाई होने के लिए क्या क्या चूज़ करोगे? कंज्यूमर की तरह आपको सोचना है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट आर योर रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, सबसे मेन क्वेश्चन से, गुड क्वेश्चन से, एकदम गुड से, गुड से मतलब अच्छा है क्वेश्चन से। हाउ विल, तो रीजंस क्या है, इसका रीजंस क्या है पढ़ने का इकोनॉमिक्स को, आप मुझे ये कमेंट में डालना। ओके, statistical method are no substitute for common sense, comment with example for your daily। आपको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना एक कॉमन सेंस है या नहीं है? आप समझाना मुझे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने मुझे, और मुझे आप आगे बताना। देखो अभी तो मैं जो है अल्टरनेटिव क्लास लूँगा आपकी। पहला जो है चैप्टर्स, एक स्टैटिस्टिक्स का लूँगा चैप्टर, एक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का लेवल करूँगा। मतलब एक दिन आपका थ्योरी हो जाएगी, एक दिन में, बट मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं आपको पहले ही इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता कि मेरी नेक्स्ट क्लास होगी नहीं होगी। बट आपसे आशा करूँगा, मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे। आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको वहाँ पर आपका सॉल्व अप करूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। बट आपसे यही कहूँगा, मैं पढ़ा आपके लिए जितना एफर्ट कर रहा हूँ मेरे लिए अच्छा है। अगर आपको लगता है आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल है तो आगे के लिए इसको और प्रमोट करो आप। ओके सर, थैंक यू आप सभी का।